नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी पर क्या एलिगेशन लगाना संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भारी पड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिल्लाते हुए जो जवाब दिया और पीएम मोदी पर जो बोल दिया, तो किरण रिजिजू के पास कोई जवाब नहीं था। बोलती बंद हो गई तो कैसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। 4 वीडियो आपको दिखाएंगे। इस एपिसोड की शुरुआत कहां से होती है? मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच भिड़ंत की शुरुआत होती है इस बात से, जब मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते हैं कि देश में तबाही मची हुई है, त्राहिमाम की हालात हैं, लेकिन सरकार गैस तेल को लेकर चर्चा पर तैयार नहीं है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी पर ऐसी बात बोलते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्सा हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, वीडियो नंबर 1 देखिए। पूरा दुनिया तबाह हो रहा है एलपीजी के लिए, गैस के लिए, सब के लिए। अब इधर दाम बढ़ रहे हैं। तो why they are not agreeing for this? I will ask the government to respond. The prices are going up. You don't want to decide. You don't want to discuss that. That is one thing. The another thing is that, see, whatever we suggest, they disagree, and whatever they want, they put, and forcibly, they with voice vote they declare. What is this? Is it democracy? तो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल करते हैं कि क्या यह डेमोक्रेसी है कि सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है। हम जो सलाह देते हैं उसे माना नहीं जाता है। सरकार अपनी मर्जी से बिल लेकर आती है, विपक्ष विरोध करता है, बिना ज्यादा चर्चा के बिल को पास कर दिया जाता है। जब यह सवाल उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी और खुद खड़गे पर क्या आरोप लगाते हैं। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, कुछ दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में ना तो पीएम मोदी आए थे, ना ही एलओपी राहुल गांधी ने शिरकत की थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए थे। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि मीटिंग में वो क्यों नहीं गए। पहले संसदीय कार्य मंत्री ने क्या आरोप लगाया राहुल गांधी और खड़गे पर, जरा वो सुनिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बता रहा है वो सही नहीं है। सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जो संबंधित मंत्रियों का स्टेटमेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिटेल में प्लीज टेक योर सीट। मनोज कुमार झा जी प्लीज टेक योर सीट। तो मनोज कुमार झा जी प्लीज टेक योर सीट। अगर मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना है तो मेरा भी यहाँ पे कौन रेस्पॉन्ड करना बताइए। अगर मेरा ही नहीं सुनोगे तो कौन रेस्पॉन्ड करेंगे बताइए। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है, सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो बोलने चाहता है वही बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते। ये लोग सुनना नहीं चाहते थे, उल्टा है, हमको एक्यूज करते हैं, वो ही नहीं सुनते, सरकार का बात ही नहीं सुनते। सर, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों अटेंड नहीं किए। कांग्रेस से आए, कांग्रेस से मेंबर अटेंड किए हैं, बाकी पार्टी के भी प्रतिनिधि मंडल आए, सब अटेंड किए। और दूसरी बात, जो फाइनेंस बिल में चर्चा हुए, मैं रिकॉर्ड आपके पास भेज देता हूं। पूरा आपका भाषण ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसी पे आपने अपना बात रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल में जवाब दिया है, और प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में बातचीत किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में और लोकसभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितना कदम उठाया, और प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। दुनिया में प्राइस डबल से ज्यादा हो गया, इंडिया में प्राइस को आम आदमी का कंट्रोल से बाहर ना जाए, उसके लिए हिस्टोरिक एक्साइज ड्यूटी में कम किया गया प्राइम मिनिस्टर ने। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, इतना बड़ा क्राइसिस को इतना अच्छा से हैंडल करने के बाद भी आप राजनीति करते हैं। ये कोई राजनीति करने का चीज है क्या? एक जगह में क्राइसिस है हमारे नेबरहुड में, जहां से पेट्रोल, जहां से गैस आते हैं, वहां लड़ाई है जो हमारी वजह से नहीं हो रहा है, और ऐसे क्राइसिस में भी विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। पूरा देश एकजुट खड़ा होने का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है सर। तो सरकार पहले कहती थी क्राइसिस है ही नहीं, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, कोई आपदा नहीं आई है, कोई आफत नहीं आई है, ना तेल की कमी है, ना गैस की कमी है, तो अफवाह ना फैलाएं। अब कहते क्राइसिस में विपक्ष राजनीति कर रहा है। अगर जनता परेशान है, सिलेंडर को लेकर अगर लाइनें लगी हैं, तो विपक्ष सवाल उठाएगा। आज भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 195 रुपए बढ़े हैं, तो विपक्ष सवाल ना पूछे। और ये जो आरोप लगाया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, इसके अलावा जो आरोप लगाया संसदीय कार्य मंत्री ने कि राहुल गांधी और खड़गे सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, तो इस पर क्या जवाब दिया खड़गे ने? खड़गे ने ऐसा जवाब दिया कि मंत्री महोदय के पास कोई जवाब नहीं था। क्या बोले खड़गे साहब, जरा सुनिए। ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए,
और लोअर कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? अरे you may be. I have sent my representative. You are there. Sit down. Sit down. No, I will tell you. Sir, You please, no, you please. you were conclude your there speech. as government representative. I also sent my representative. Mukul Vashnik was there. Tariq Anwar was there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen to your lecture? What now- authority you got? now, you are honorable- our assembly minister. You want to respond? You don't Yes. have power. Honorable I Minister condemn for such a Parliamentary Affairs, statement. please. You will Yes, not, yes, sir. तो मल्लिकार्जुन खड़गे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की खिंचाई कर देते हैं और कहते हैं कि अगर एलओपी नहीं आए, अगर राहुल गांधी नहीं आए और राज्यसभा में एलओपी खड़गे नहीं आए तो क्या प्रधानमंत्री आए थे? क्या तुम्हारे प्रधानमंत्री आए थे? इसके अलावा खड़गे एक और बात बोलते हैं कि आप लोगों के पास पावर नहीं है, आप सारे डमी मंत्री हैं, तो क्या आपका प्रवचन सुनने हम आते? जैसे पीएम ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए वैसे ही हमने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। तारिक अनवर गए थे, मुकुल वासनिक गए थे, हम क्या आपका लेक्चर सुनने आते? तो जिस अंदाज में सवाल उठाया गया था उसी अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दे दिया और सवाल भी पूछ लिया कि क्या प्रधानमंत्री आए थे। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था किरण रिजिजू के पास। अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, दुनिया का इतना बड़ा घटनाक्रम है, तो क्या उसमें प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री खुद नहीं आते हैं तो बीजेपी के पास, बीजेपी सरकार के मंत्रियों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है एलओपी की उपस्थिति पर सवाल उठाने का। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं था तो फिर उसके बाद किरण रिजिजू किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। आपने जब भी हमने देखा है और आपके ऊपर में उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उनको बोलने नहीं देता है। दूसरा, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन Please. खड़गे जी, Please. हम लोगों ने हमेशा Let him speak. इनको सम्मान दिया है। ये प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली देने के लिए सुबह शाम ये सदन में और बाहर में यही काम करते हैं। लीडर ऑपोजिशन को हम लोग थोड़ा सीनियर है, रिस्पॉन्सिबल से अपना पद को गरिमा में बात करेंगे। ये कोई अपना पद का गरिमा नहीं होता है, ये खुद सीनियर है। इनका लोकसभा में इनका नेता प्रतिपक्ष को भी ये नहीं समझा सकता है। ये खुद भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए हैं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं। Conclude. बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला उसमें उल्टा सीधा स्टेटमेंट क्या था? प्रधानमंत्री को गाली देने का मुद्दा आखिरकार इसमें कहां घुस जाता है? प्रधानमंत्री के लिए कौन से असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया खड़गे साहब ने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ पूछा कि प्रधानमंत्री मीटिंग में आए थे या नहीं आए थे। क्या ये गाली देना है? क्या ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल है? एक बार फिर मान अपमान का मुद्दा उठा दिया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यवहार पर सवाल उठा दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन से गलत शब्द का इस्तेमाल किया? कायदे से किरण रिजिजू को यह जवाब देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के ना आने की वजह क्या थी, लेकिन बात को जलेबी की तरह घुमाकर मान अपमान पर ले आना बीजेपी सरकार के मंत्रियों की खासियत है। हर बात को प्रधानमंत्री के मान सम्मान से जोड़ देना है। तो क्या एलओपी का कोई मान सम्मान नहीं है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं और इस बहस को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।